सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। आदाब। रंगे सुखन में हुब्बुल वतनी के जज्बात के रंग के साथ मैं तहसीन मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उर्दू शायरी में जो अपना रंग है, अपने तमाम तर एहसासात और जज्बात के साथ उभर के जो रंग सामने आता है वो है वतन परस्ती का रंग। वो चाहे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के जज्बे का फरोग रहा हो या फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का ऐलान। उर्दू शायरी ने कदम कदम पर वतन परस्तों के हौसलों को सलाम किया है और मादरे वतन के जानिसारों की कुर्बानियों को सराहा है। इसी मौजू पर बहस करने के लिए मौजूद हैं शमीम तारिक साहब। शमीम तारिक साहब एक बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, एक बहुत बड़े अदीब भी हैं। दूसरे हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब। डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब साहित्य अकेडमी में प्रोग्राम ऑफिसर होने के अलावा भी एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। एक शायर की हैसियत से और जर्नलिस्ट की हैसियत से भी इनका एक अपना अलहदा मकाम रहा है। तो आइए हुब्बुल वतनी के जज्बे पर हम इन्हीं दोनों साहिबान से बातचीत करते हैं। उर्दू शायरी की बात आती है तो उसमें हमें कहाँ कहाँ हुब्बुल वतनी के जज्बात, अगर हम जद्दोजहद आज़ादी को भी देखें तो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? ये उर्दू शायरी का मुताला शुरू के दौर से जब हम करते हैं, ये तहरीक आज़ादी से बहुत पहले से जी। मैं 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे शायरों ने इस मिट्टी से अपनी मुकम्मल वाबस्तगी का ऐलान किया है। जब नादिर शाह ने हमला किया तो मीर जिंदा थे, उन्होंने देखा था यहाँ के, तड़प कर कहते हैं कि दिल्ली के न थे कूचे और आँख मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। एक चीज़ और हम ख़ास तौर से यहाँ पे जिक्र करना हम ज़रूरी समझते हैं कि जिन शायरों के बारे में हमने समझ लिया है कि साहब नहीं, इनका कोई तहरीक से कोई वाबस्तगी नहीं है, हुब्बुल वतनी से इनका कोई रिश्ता नहीं है, मसलन हमारे अख्तर शिरानी हैं। अख्तर शिरानी साहब मोहब्बत के शायर थे। मदहोशी में भी उनको इस बात की सुध-बुध थी कि हमारा मुल्क ग़ुलाम है और इस मुल्क को आज़ाद कराना है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि कभी तो रहम पर आमादा बेरहम आसमां होगा, कभी तो ये जफा पेशा मुकद्दर मेहरबा होगा, कभी तो सर पे अब्रे रहमत हक गुलफशा होगा, मेरा नन्हा जवां होगा, मुसर्रत का समा होगा। वतन को आज़ाद कराने की तड़प भी इनमें है, वतन को की तामीर नौ की तड़प भी है इनके, वतन में मर मिटने की तमन्ना भी है और मर मिटने के बाद एक नए हिंदुस्तान की तामीर का जज्बा भी आया। पूरी उर्दू शायरी के मुताला के बाद मैं ये बात कहने पर आमादा हूँ कि उर्दू शायरी में 3 रंग सबसे ज़्यादा गालिब रहा है। एक जो रंग है वो हुब्बुल वतनी का रंग है जिस पर आज हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक रंग जो है वो गुलो बुलबुल और मौज़ूआती रंग है, और एक जो है वो मजहबी रंग है। यानी पूरी उर्दू शायरी रिवायत से अब तक का मुताला कर लें तो इन 3 कैटेगरीज में, 3 हिस्सों में इसको मुनक़सिब करते हैं। और हुब्बुल वतनी के जज्बात पर मबनी जो नज़में कही गई, जो गज़लें कही गई, राम प्रसाद बिस्मिल से मोहम्मद अली जौहर से लेकर के, और बाद में जो है हफीज जालंधरी भी आ गए, पूरी तरक्की पसंद तहरीक जो है जिसने हुब्बुल वतनी के जज्बात पर मबनी जो शायरी की है साहब, और जो इंसानी सरोकार को जिस तरह से बढ़ता है, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद पर जो गुफ्तगू की है, क्या कहने हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी उर्दू शायरी में जो जज्बात, जो हुब्बुल वतनी को लेकर जो जज्बात हैं, उसमें आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी मौजूद है। बिल्कुल। अब देखिए, जाहिदा खातून शरवानिया का एक कलाम है, शुक्र खुदा वतन है हिंदुस्तान हमारा, वही कलाम हम अपने नाज़रीन के लिए पेश कर रहे हैं। जन्नत की दीद से है दिल शाद माँ हमारा, जन्नत की दीद से है दिल शाद माँ हमारा, शुक्र खुदा वतन है हिंदुस्तान हमारा, जन्नत
मुश्ताक साहब, आपने ये कलाम बहुत ही अच्छा कलाम था और बहुत ही मज़ा आया और नाजरीन ने काफ़ी लुत्फ लिया होगा। जी, जो इस तरह का कलाम जो है तहसीन साहब पूरी उर्दू शायरी में, चेकबस्त की शायरी है, इकबाल की शायरी है, हफीज जलंधरी की शायरी है, मजाज की शायरी है, जोश। जज्बी की है, फैज़ हैं, अली सरदार जाफरी हैं, इन तमाम शोरा के यहाँ जो है हुब्बुल वतनी पर मबनी नज़में देखने को मिलती हैं। शमीम तारिक साहब, हमारी शायरी में ये जो हुब्बुल वतनी है, ये किसी जज्बे से मुतासिर होकर आती है या एक अपना एक फितरतन जो उर्दू शायर है वो बहुत ही ज़्यादा वतन के करीब अपने आप को नहीं, महसूस वो करता है? वतन का हिस्सा है, उसका अटूट अंग है, उससे अलग होकर वो कुछ अपने को सोच ही नहीं सकता। तो हमारा उर्दू का शायर चाहे वो किसी अहद का और किसी भी खित्ते का हो, देखिए उर्दू शायरी के साथ एक मसला है कि वो आदमी उर्दू का शायर है, कश्मीर में शायरी कर रहा है, तमिलनाडु में शायरी कर रहा है, गुजरात में शायरी कर रहा है, मणिपुर में बैठा हुआ शायरी कर रहा है, लेकिन वो जहाँ पे भी है वो उर्दू का शायर है और उसकी वाबस्तगी मुल्क और उसकी सरजमीन से है। हमारे शायरों ने एक और काम किया है जिसके ऊपर खुसूसी तवज्जो की है कि उन्होंने खुद अपनी हुब्बुल वतनी का तो इजहार किया ही है, दूसरों में भी हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की कोशिश की। मसलन जिगर ने कहा कि खुलूस शौक़ न जोश अमल न दर्द वतन, वाह। ये ज़िंदगी है खुदाया कि ज़िंदगी का कफन। हाँ। उनको सिखाने की कोशिश की है, उनके अंदर एक गैरत का जज्बा पैदा करने की कोशिश की है कि आप हिंदुस्तानी हो तो खिदमत खल्क भी आपको करना है, मुल्क की तामीर में भी हिस्सा लेना है, मुल्क की आज़ादी के लिए भी करना है, और फिर फ़िदाइयत का भी दर्स दिया है। अमीर बिनाई ने कहा कि जन्नत में रूह जिस्म है नीचे मज़ार के, कश्ती हमारी डूब गई पार उतार के। और देखिए मोहम्मद अली जौहर जैसे शायर ललकारते हैं तो क्या कहते हैं कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम जो है जंग आज़ादी के दौरान अकबर इलाहाबादी का एक कलाम हम नाज़रीन की खिदमत में पेश करना भाई, चाहते हैं। अकबर इलाहाबादी का अगर जिक्र नहीं किया जाए तो ये रंग तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। जी, और वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में है। वो जब लॉर्ड कनार्ड जब यहाँ पर आए तो उन्होंने उस मंजर को किस तरीके से बहुत दिलचस्प अंदाज से उन्होंने पेश किया है, वो हमारे देखिए आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सौदा देखा, देहली को हमने भीजा देखा, देहली को हमने भीजा देखा, जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा, सर में शौक का सौदा देखा, सर में शौक का सौदा देखा। पलटन और रिसाले देखे, गोर देखे काले देखे, संगीन और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे, सर में शौक का सौदा देखा, देहली को हमने भीजा देखा, सर में शौक का सौदा देखा। की सड़क पर कुटती देखी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी, आतिशबाजी छुटती देखी, लुत्फ की दौलत लुटती देखी, सर में शौक का सौदा देखा, सर में शौक का सौदा देखा, सर में शौक का सौदा देखा। राज का देखा, पर तो तख्तो ताज का देखा, रंग जमाना आज का देखा, रुख कर जन महाराज का देखा, सर में
शौक का सौदा देखा, बिजली को हमने भीजा देखा, सर में शौक का सौदा देखा। पहुँचे फांद के साथ समंदर, में उनके भी सो बंदर, हिकमत व दानिश उनके अंदर, अपनी जगह हर एक सिकंदर। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भीजा देखा, सर में शौक का सौदा देखा। बखत मुल्ला की उनका, चरके हफ्त तबाती उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें मेरी बाकी मेरा। सर में शौक का सौदा देखा, बिजली को हमने भीजा देखा, जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुतरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे घाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा। सर में शौक का सौदा देखा, 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 सर में शौक का सौदा देखा। मुश्ताक सदर साहब, आप बात कर रहे थे कि एक तारीकी का दौर भी आया, और लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखिए एक ग़ुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ इंसान हो और एक आज़ादी की फ़ज़ाओं में सांस लेता हुआ इंसान हो, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक तरफ तो वो जो तारीकी से उस ज़माने में जो है ग़ुलामी से निजात हासिल करने की जद्दोजहद थी, यहाँ जो हमारी बेड़ियाँ हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, वो हमें जो है उनसे निजात पाना है। उस सिलसिले में भी हमारे शायरों ने बहुत कुछ कहा है। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं अपने 2 शेर सुना दूँ। हाँ इरशाद। देखिए, बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते 60 बरसों में, बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते 60 बरसों में, मगर अब तक गरीबी और जहालत राज करती है, हमारे पाँव रोके है अभी तक भूख बेकारी, मगर आज़ाद भारत की मोहब्बत राज करती है, मगर आज़ाद भारत की मोहब्बत राज करती है। नाज़रीन, वक्त देखिए हमेशा हम तंगे वक्त का जो है आपसे जिक्र करते रहते हैं, और हमेशा हमारा दामन जो है वक्त के हाथों बहुत ही मुख्तसर सा रह जाता है, और सरफरोशी की तमन्ना के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारे दिल में वो तमन्ना आज भी मौजूद है, और अल्लाह इसको और परवान चढ़ाए। उर्दू शायरी ने हमेशा वतन परस्ती के जज्बों को जिला बख्शी है, और ये जज्बे कभी नहीं मरेंगे। इस ऐलान के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना के साथ। इजाज़त दीजिए, आदाब। ah
वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, तेरे जज्बों के निसार। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, तेरे जज्बों के निसार। तेरी कुर्बानी का चर्चा, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी। एक मिट जाने की हसरत, एक मिट जाने की हसरत, अब दिले बिस्मिल में है। एक मिट जाने की हसरत, अब दिले बिस्मिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली।
आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर।